देखिए जहाँ तक हम कहाँ तक डिस्कस किए थे, इक्वेशन नंबर 11 तक। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 11 में आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है और जो नंबर ऑपरेटर जिसको हम अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, एन कैप इक्वल टू ए ड्रैगर इंटू ए कैप, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है कि ये एक लीनियर काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म को अगर आप नोट करेंगे तो उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको आप देख सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे जो जॉइंट आइजन स्टेट है उस आइजन स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे गेट एन और सिंपली एन स्टेट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो अगर एन स्टेट के ऊपर अगर ये जो हमारा नंबर ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो क्या मिलेगा ना, एक रिजल्टेंट वैल्यू जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं और साथ ही वही आइजन स्टेट वापस मिलेगा। सिमिलरली अगर एज कैप के साथ ऑपरेट करोगे तो ये हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, हैमिल्टन ऑपरेटर इन के ऊपर ऑपरेट करेगा तो आपको आइजन वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज एनर्जी, है ना, एनर्जी आइजन वैल्यू इनटू एन कैप। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 12 और सेट ऑफ इक्वेशन नंबर्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि इक्वेशन नंबर 12 और इक्वेशन नंबर 11 इन दोनों का आप कॉम्बाइन करोगे। ओके, इन दोनों का आप कॉम्बाइन करो तो आपको क्या दिख रहा है जी, ई एन जो एनर्जी आइजन वैल्यू है, वो एनर्जी आइजन वैल्यू क्या है ना, दिस इज नथिंग बट एन प्लस 1/2 एच प्लस ओमेगा, वही होगा ना। इस इक्वेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 11 यही है। इसके ऊपर आप ये जो एच है ना, इस एच के राइट साइड में आप गेट एन अप्लाई करो, तो एच इंटू गेट एन, एच कैप इंटू गेट एन। ओके, दिस विल बी गिवन बाय एच प्लस ओमेगा कांस्टेंट, हम इसको छोड़ो, यहाँ पे क्या होगा ना, ये एन कैप होगा सिंपली। ओके, तो इस एन कैप के साथ क्या इंट्रोड्यूस होगा, एन कैप के साथ वो आपका जो केट एन है वही बस ऑपरेट करेगा, बाकी किसी के ऊपर वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन कैप इंटू केट एन। तो रिजल्टेंट में आपको क्या मिलेगा, एन इंटू केट एन। ओके, तो एन इंटू केट एन ऐसे मिल रहा है, दैट मीन्स आपको क्या मिल रहा है, एच प्लस ओमेगा इंटू एन प्लस 1/2, दैट इज एन प्लस 1/2 इंटू एच प्लस ओमेगा। और दोनों केसेस में राइट साइड में आपको क्या क्या रह जा रहा है, वापस वही एन जो आपका केट एन है। तो एच कैप केट एन इक्वल टू एन प्लस एन, ऑब्वियसली स्मॉल एन, तो स्मॉल एन प्लस 1/2 एच प्लस ओमेगा इंटू केट एन। तो दोनों साइड से अगर आप के टेन को अगर आप मतलब ऑमिट करो तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 12 को आप अगर आप देखोगे कि एच कैप एन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और एक आइजन वैल्यू मिल रहा है एंड द सेम आइजन स्टेट, तो हम कंपैरिजन करके क्या बोल सकते हैं, ई एन दिस इज नथिंग बट एन प्लस 1/2 इंटू एच प्लस ओमेगा। इस इक्वेशन से आप लोग पहले भी एक आध बार मिल चुके हैं, है ना, दैट इज द nth स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, n प्लस 1/2 एच प्लस ओमेगा, जहाँ पे n क्या है आपका, हम उसको क्या बोलते हैं डायरेक्टली कि वो एक सिंपली मतलब इंटीजर वैल्यू होगा। बट हमारा यहाँ पे अभी तक हम कहीं पे स्पेसिफाई नहीं कर पाए हैं कि हमारा ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन, ओके, ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन एक्चुअल में क्या है कि ये इसका वैल्यू कैसा होगा, क्या ये इंटीजर होगा कि नॉन इंटीजर होगा कि नेगेटिव वैल्यू होगा, व्हाट एवर, मतलब इसका वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को हमको यहाँ पे अब देखना होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी देते हैं कि n इज द इंटीजर एंड वी गेट दिस, ठीक है, बट दैट इज नॉट अ परफेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली ये जो आप इक्वेशन नंबर 12 में आपको दिख रहा है n इंटू एन केट, ओके, स्मॉल n इंटू एन केट एन वेक्टर, तो ये जो स्मॉल एन जो मैं पहले लिखा हूँ इज द आइजन वैल्यू, ये आइजन वैल्यू एक्चुअल में किस टाइप का आइजन वैल्यू है ये आपको स्पेसिफाई कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 13 में हम डायरेक्टली अगर लिख दें कि n इज एन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इन जनरल वो गलत हो जाएगा, है ना? तो वो जो आपका एन वैल्यू है, उस एन वैल्यू एक्चुअल में क्या है उसको जानने के लिए अब हमको ये जो अभी जो दिख रहा है आपको ए कैप ड्रैगर और एन कैप, इन सारे चीजों को अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में ये सारी चीज क्या है और यहाँ से हमको क्या इनके बारे में कुछ भी जानकारी मिल रहा होगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, पहले एज कैप को यहाँ पे उठा लिया कि व्हाट इज एज कैप। देखो एज कैप इज इक्वल टू एच प्लस ओमेगा अपन 2
इंटू जाई स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 था। अब इससे पहले हम इक्वेशन नंबर 9 को यूज किए थे, है ना। अब आप यूज करो इक्वेशन नंबर 10 को। तो इक्वेशन नंबर 10 को जैसे यूज करोगे, इक्वेशन नंबर 10 मतलब जहाँ पे आपके लिए कौन सा वैल्यू मिला था, हम एक बार वापस जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 10 के करस्पॉन्डिंग, ये दिख रहा होगा आप सभी को, जहाँ पे ए पहले और बाद में ए ड्रैगर है। ओके, तो यहाँ से हाफ ऑफ जाई स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लस 1/2 है ये -1/2 होकर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। अब आप इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, देखो यहाँ पे पुट किया गया है, एच क्रॉस ओमेगा ए कैप इंटू ए ड्रैगर माइनस ऑफ 1/2। यहाँ से हम क्या किए ना, एच क्रॉस ओमेगा ए कैप और ए कैप ड्रैगर के वैल्यू फाइंड किए, दैट इज गिवन बाय, यहाँ से सिंपली आप मतलब दोनों को साइड में जो कंपोनेंट्स है इनको इंटरचेंज कर दो, आपको इक्वेशन नंबर 14 मिलेगा। और इक्वेशन नंबर 9 को जब आप यूज कर रहे थे तो उसको जब आप यूज करोगे इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग, ए ड्रैगर इस फॉर्म में, है ना। जब आप एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे मैं क्या किया था ना, यहाँ पे एन कैप को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। और आप इस एन कैप को इंट्रोड्यूस ना करके यहाँ से सिंपली एच क्रॉस ओमेगा ए ड्रैगर ए का वैल्यू निकालोगे, है ना, तो वो वैल्यू कुछ इक्वेशन नंबर 15 की तरह दिखेगा, सेम वैल्यू है। बस यहाँ पे फर्क क्या है, ए और ए ड्रैगर का पोजीशन में चेंज है, यहाँ पे प्लस ऑफ हाफ एच क्रॉस ओमेगा है, यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ एच क्रॉस ओमेगा। अब देखो मैं क्या किया ना, ऑपरेट ए कैप टू द राइट एंड लेफ्ट, ए कैप को एक बार राइट में और एक बार लेफ्ट में, टू इक्वेशन नंबर 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। मतलब इक्वेशन नंबर 14 के राइट साइड में, राइट से ए कैप को ऑपरेट करो इक्वेशन नंबर 14 में, और इक्वेशन नंबर 15 में क्या करो, लेफ्ट से ऑपरेट करो। हालांकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा सेम तरीके, मतलब सेम अलाइनमेंट, है ना, कि दोनों साइड में एक ए कैप है और बीच में ए ड्रैगर है, लेकिन राइट साइड का अलाइनमेंट देखो यहाँ पे चेंज हो गया है, एच ए और ए एच दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो इसको याद रखना होगा कि इक्वेशन नंबर 14 और 15 को कैसा ऑपरेट किया जा रहा है, ए कैप को राइट साइड से मतलब इक्वेशन नंबर 14 में, और 15 में लेफ्ट से ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक, तो 14 और 15 को जैसे मैं ऑपरेट किया तो आपको इक्वेशन नंबर रोमन 1 और रोमन 2 ये दोनों इक्वेशन आपको मिल रहा है। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं क्या किया ना, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 किया, 2 माइनस 1 ऐसा करो तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 करोगे तो ए एच माइनस एच ए, देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा ना, ये एक माइनस साइन एज इट इज था, यहाँ पे एक माइनस साइन फिर से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और उसको मैं राइट साइड मतलब चेंज कर दिया उसका पोजीशन को, तो आपका ये दोनों एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने के बाद हाँ दोनों हाफ है, मतलब एक कंप्लीट एच क्रॉस ओमेगा इंटू ए कैप ऐसा वैल्यू मिलेगा। अब आप बताओ ए एच माइनस एच ए, दिस इज नथिंग बट द कम्यूटेटर बिटवीन ए एंड एच। तो हमको क्या मिला, ए और एच के बीच में कम्यूटेटर मिला। तो ए और एच के बीच में कम्यूटेटर कैसा है, दैट इज एच क्रॉस ओमेगा इंटू ए कैप। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ए ड्रैगर के लिए अगर देखोगे तो ए ड्रैगर की करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा ना, ए कैप ड्रैगर एच कैप माइनस ऑफ एच क्रॉस ओमेगा इंटू ए कैप ड्रैगर, मतलब यहाँ पे सामने एक माइनस साइन आ जाएगा और ए चेंज होके ए ड्रैगर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे ए कैप से ऑपरेट किए थे वैसे अगर आप ए ड्रैगर से ऑपरेट करोगे तो आपको इक्वेशन नंबर 16 का ये दोनों फॉर्म मिलेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में क्या मिला ना, ए कैप और एच के बीच में कैसा कम्यूटेटर है, और ए ड्रैगर और एच के बीच में कैसा कम्यूटेटर है। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 12, अब यहाँ पे मैं इसके कैलकुलेशन को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे करके बताया हूँ ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। आपके पास जो भी अगर बुक को देखोगे शायद ही बुक में दिया होगा, अगर होगा भी तो इतना डिटेल में कैलकुलेशन नहीं किया गया होगा। ठीक, आप इक्वेशन नंबर 12 आपको शायद याद हो गया होगा, इक्वेशन नंबर 12 को मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये एन कैप इंटू एन इक्वल टू एन एन और एच कैप एन इक्वल टू ई एन इंटू एन। ओके, तो इस इक्वेशन नंबर 12 को मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर 12 में अब आप क्या करो ना, एच एन था, अब एच और एन के बीच में अब आप यहाँ पे ए कैप को इंसर्ट करो, एच कैप फिर ए कैप और फिर गेट एन। तो अब क्या वैल्यू हो जाएगा ना, आपके लिए क्या चेंज हो जाएगा ना, ए कैप इंटू एन, यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करो सिंपली, ए कैप एच माइनस एच ओमेगा ए कैप इंटू एन, यही था हमारा वैल्यू, यही वैल्यू था आपके। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे
तो आपके लिए इक्वेशन नंबर 12 में यहाँ पे क्या था, en इंटू एन कैप, en इंटू एन था। ओके, और अभी आपको क्या मिला ना, ए कैप को आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो, तो ए कैप एच माइनस एच ओमेगा इंटू ए कैप, ये एक्चुअल में क्या है ना, ये जो वैल्यू इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा ऑपरेटिंग ऑन एच ए कैप इंटू केट एन। देखो यहाँ पे मैं साइड में बता भी दिया हूँ कि ये जो ए कैप इंटू एच एक्चुअल में यहाँ से वैल्यू कैसे मिला जा रहा है ना, देखो ए इंटू एच ये क्या है, ए कॉमा एच का वैल्यू क्या है, एच ओमेगा सॉरी एच क्रॉस ओमेगा इंटू ए कैप, एच क्रॉस ओमेगा इंटू ए कैप, सॉरी एच का हाँ है ना। तो एच क्रॉस ओमेगा इंटू ए जो आपका वैल्यू मिल रहा है, इस वैल्यू को मैं कैसे लिख रहा हूँ ना, ए एच माइनस एच है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए एच माइनस एच। यहाँ से सिंपली आप एच का वैल्यू निकालो, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ना मैं शायद एक ए कैप लिखना भूल गया हूँ, ये जो एच क्रॉस ओमेगा इंटू यहाँ पे एक ए कैप होगा। ओके, तो इस ए कैप को यहाँ पे जरूर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो एच माइनस एच है। अब आपको चाहिए क्या ना, यहाँ पे ये चाहिए आपको ए एच का वैल्यू हम यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो ए यहाँ पे यहाँ से आप ए मतलब एच का वैल्यू अलग कर लो, तो एच इक्वल टू ए एच माइनस एच प्लस ओमेगा इंटू ये हो जाएगा, एच प्लस ओमेगा इंटू ये जो टोटल वैल्यू, इस टोटल वैल्यू को अब आप यहाँ से रिप्लेस कर, तो आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी हूँ कि सिंस ए कैप इंटू एच एन इज इक्वल टू ए कैप इंटू ई एन इंटू एन एंड देन टेकिंग ए कैप आउट, फिर हम यहाँ से ए कैप को मैं आउट कर दिया, मतलब ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूला से मैं ए कैप को बाहर निकाल दिया। ओके, तो आपको क्या मिल रहा है, एच कैप जो हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर कुछ इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो फिर ई एन माइनस एच प्लस ओमेगा इंटू ए कैप एन ऐसा वैल्यू मिलता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 से दिखा रहा है। सिमिलरली अगर आपके पास ए कैप की जगह में ए कैप ड्रैगर होता, तो ये जो बीच वाला ये जो पोर्शन है माइनस ऑफ एच प्लस ओमेगा है, एच प्लस ओमेगा, ये प्लस हो जाएगा कैसे ना, आपका इक्वेशन नंबर 16 में देखो यहाँ पे एक ड्रैगर एच इक्वल टू माइनस ऑफ एच प्लस ओमेगा इंटू ये ड्रैगर था, फिर से हम यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में दिया हूँ इसी एक्सप्लेनेशन को मैं यहाँ पे फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा, तो जो माइनस ऑफ एच प्लस ओमेगा ए ड्रैगर रहेगा माइनस वाला, ये माइनस चेंज होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली एन प्लस एच प्लस ओमेगा ही मिलेगा, और साथ में ए कैप ड्रैगर इंटू एन कैप, सॉरी इंटू गेट एन। तो इक्वेशन नंबर 17 और 18 में आपको एक चीज आप लोग को अभी भी शायद नजर आ रहा होगा कि जब मैं ए कैप को ऑपरेट कर रहा हूँ तो ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा बाकी एज इट इज है। ओके, लेकिन जब मैं ए ड्रैगर को ऑपरेट कर रहा हूँ तो ई एन प्लस एच क्रॉस ओमेगा और बाकी एज इट इज। ओके, तो दोनों में क्या अंतर हो रहा है ना, यहाँ पे ई एन से माइनस ऑफ एच क्रॉस ओमेगा हो रहा है और यहाँ पे प्लस ऑफ एच क्रॉस ओमेगा, मतलब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे इस चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया जो कि फिजिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से लिखा गया है कि इक्वेशन नंबर 17 एंड 18 क्लियरली सजेस्ट दैट a cap n cap sorry a cap ket n and a dagger ket n are eigenstates of h cap with eigenvalues en minus h cross omega and en plus h cross omega respectively। मतलब ये क्या बताया जा रहा है कि जब आप ए कैप मतलब ए कैप एन को ऑपरेट कर रहे हो और एक बार ए ड्रैगर एन को ऑपरेट कर रहे हो, तो क्या बताया जा रहा है कि ये दोनों क्या है ना, क्लियरली द आइगन स्टेट्स ऑफ एच कैप, इसका मतलब जो एच कैप का आइगन स्टेट है यही है एच साई इक्वल टू ई साई, उसी फॉर्म में देखोगे तो ये जो ए कैप ड्रैगर और एन या फिर ए कैप एन, ये टोटली एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंपली एक आइगन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका आइगन वैल्यू कैसा है, पहले केस में ई एन माइनस एच प्लस ओमेगा, दूसरे केस में ई एन प्लस एच प्लस ओमेगा। ओके, तो क्या हो रहा है, द ऑपरेशन ऑफ ए कैप एंड ए कैप ड्रैगर ऑन केट एन, ए कैप और ए कैप ड्रैगर का ऑपरेशन केट एन के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, दैट जनरेट्स न्यू एनर्जी आइगन स्टेट्स दैट आर लोअर एंड हायर बाय 1 यूनिट ऑफ एच प्लस ओमेगा रेस्पेक्टिवली। ओके, इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे एक बार, मैं फिर से इक्वेशन नंबर 13 में जा रहा हूँ, यहाँ से आपको क्या दिख रहा था, और सॉरी इक्वेशन नंबर 12 में देख रहे देखोगे, that is h cap n equal to en into ket n, that means en ये आपका एक इनिशियल एनर्जी स्टेट था। ओके, अब जैसे ही आप यहाँ पे ए कैप और ए कैप ड्रैगर को अप्लाई कर रहे हो
तो आपको क्या दिख रहा है, EN से सम अमाउंट का बीच का समय का पहले यहाँ से माइनस हो रहा है, दूसरे केस में प्लस हो रहा है, जैसे एडिंग। ठीक है, तो ए कैप और ए कैप ड्रैगर इन के ऊपर जब ऑपरेट कर रहे हो तो एक नया एनर्जी स्टेट जनरेट हो रहा है। पहले EN था, अब EN माइनस एच क्रॉस ओमेगा और EN प्लस एच क्रॉस ओमेगा, ऐसा वैल्यू आपको मिल रहा है। एज ए रिजल्ट A cap is known as energy lowering or annihilation operator, whereas A cap dragger is known as energy raising or creation operator. A cap and A cap dragger are also known as ladder operator. अब ये वैल्यू कैसे बताया जा रहा है ना, यहाँ पे आप फिर से देखो 17 और 18 में जब आप A कैप को ऑपरेट कर रहे हो तो यहाँ पे EN माइनस एच क्रॉस ओमेगा, मतलब जो आपका आइजन वैल्यू था उस आइजन वैल्यू को यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब एनर्जी लोअरिंग हो रहा है और एनर्जी अनिहिलेट हो रहा है। इसलिए ये कैप का इंट्रोडक्शन किसी भी एक आइजन स्टेट के ऊपर जब हो रहा है तो वो क्या कर रहा है ना, एनर्जी स्टेट को डिक्रीज कर रहा है। व्हेयरएज ए कैप ड्रैगर को जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उतना ही अमाउंट जितना यहाँ पे रिड्यूस हुआ था उतना ही अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक बेसिक लेवल EN है। ए कैप अप्लाई करोगे तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, ए कैप ड्रैगर अप्लाई करोगे तो वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। ओके, इसलिए जो अब आप ए कैप को अप्लाई कर रहे हो इसलिए बोला जा रहा है कि ए कैप आपके लिए क्या है, एनर्जी लोअरिंग ऑपरेटर, और ए कैप ड्रैगर का अप्लाई कर रहे हो तो उसको क्या बोला जा रहा है, एनर्जी रेजिंग ऑपरेटर और एनर्जी क्रिएशन ऑपरेटर। ये जो दोनों ऑपरेटर के बारे में अभी हम लोग पढ़े, ये दोनों ऑपरेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आपको यही दोनों ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग है आपको अप्लाई करना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर करस्पॉन्डिंग, और पेपर में आएगा भी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग बताइए कि किसी को एनर्जी रेजिंग ऑपरेटर और एनर्जी लोअरिंग ऑपरेटर में कोई दिक्कत हुआ है या नहीं, मतलब लेटर ऑपरेटर तक। सभी लोग अपना अपना माइक को ऑन कर सकते हैं और स्टार्ट करो अतुल से। सबसे पहले अतुल का नाम है। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। आ गया ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट ममता सोनी, आप माइक ऑन करके बताइए। यस सर। हाँ बताइए। सर आ गया है, थोड़ा सा खुद से एक बार पढ़ के और देखना पड़ेगा। अरुण शर्मा। यस सर आ गया, बस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, बाकी आ गया, प्रॉब्लम नहीं है अभी। ठीक, थैंक यू। दिव्या सिंह। दिव्या सिंह। ला पटेल। सर ये क्वेश्चन नंबर 16 में जो 8 रेगल लेते हैं, तो एक मिनट है ना, मैं इसको स्क्रीन को ऑन कर रहा हूँ तो मुझे भी समझने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ सर उसमें मेरा माइनस नहीं आ रहा था जब मैं किया, तो पता नहीं कैसे। कैसे नहीं आएगा? सर यहाँ पे पहले एक ऐप का इनपुट किए थे हाँ इक्वेशन पे, तो उसमें बाद में ही तो आएगा ना सर, पहले राइट पे करना है फिर लेफ्ट पे करना है, फिर दोनों को माइनस वही करना है ना। हाँ करो, आ जाएगा। सर वहाँ पे जो एक ऐप आया है ना, वहाँ पे सिर्फ 8 ड्रैगर आएगा, वो माइनस पे और आएगा। नीचे वाले पे जो एक ऐप ड्रैगर है वो एक ऐप ड्रैगर के साथ वो माइनस वाला सिंबल भी आ जाएगा। उसको चेंज करना पड़ेगा ऊपर वाले से। कैसे कैसे बताइए एक्चुअल में, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? सर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा। हाँ लेफ्ट हैंड साइड कट जाएगा, ठीक। तो इधर जो एक ऐप की जगह एक ऐप ड्रैगर आएगा दोनों साइड। इक्वेशन नंबर जो 1 2 डाले ना सर वहाँ पे। ठीक है, आप इसको सॉल्व किए हो ना, मतलब आपको माइनस नहीं आ रहा है बोल रहे हो ना? हाँ सर।
ठीक है, आप इसको जो भी किए हो आप मुझे उसको व्हाट्सएप करना या दिखाना मुझे एक बार किसी भी। जी सर। नेक्स्ट कौन है? अल्लाह पटेल के बाद यहाँ पे ममता सुनी से तो बात हो गया। नंदिता, नहीं है डाउट सर। नेहा, हाँ सर, यहाँ तक आ गया समझ। प्रशांत, नहीं सर, फिलहाल तो कोई डाउट नहीं है इसमें भी। और कौन है? वर्षा अधिकारी। सर जहाँ तक पढ़ा है समझ आ गया। ठीक, वर्षा मिले हाँ आ गया। आ गया ना? ठीक है, मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन में फिर ज्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए। ओके, आप लोग यहाँ तक ही आज देखो एंड